अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। इसको रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द इनइक्वालिटी 7 + 2x इज लेस देन और इक्वल टू 16 एंड इलस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। तो आपको कहा जा रहा है कि आपने इस इनइक्वालिटी को जो यहाँ पर गिवन है 7 + 2x लेस देन और इक्वल टू 16 इसको सॉल्व भी करके दिखाना है और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद इसके सोल्यूशंस को आपने नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट भी करके दिखाना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और सोल्यूशंस को नंबर लाइन पर इलस्ट्रेट करना मैं इससे पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 में भी समझा चुका हूं। अगर आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। तो आगे हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करें तो यहां पे लिखा हुआ है इफ x इज एन इंटीजर राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला x जो यहां पर 2 के साथ मेंशन्ड है, अगर ये x कोई इंटीजर हो तो आपने बताना है कि सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है इंटीजर्स में से जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो। पहले पार्ट में आपने वो वाली x की वैल्यू बतानी है, निकाल कर दिखानी है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो आपको वो कह रहे हैं कि अगर हम इसी x की दोबारा से बात करें और इस बार ये x कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो बताएं सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x की जो कि परफेक्ट स्क्वायर में सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता हो। तो ये दोनों पार्ट्स में आपने इस तरह x की दो डिफरेंट वैल्यूज बतानी है। तो इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा और इसके सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, तभी हम इजीली पार्ट 1 और पार्ट 2 को आंसर कर पाएंगे। तो आइए इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 7 + 2x इज लेस देन और इक्वल टू 16। ये इनइक्वालिटी हमें गिवन है। अब आपको पता है इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। और हमारे पास जो इनइक्वालिटी में अननोन होता है हम उसको सबसे पहले सेपरेट करते हैं। उसके साथ कोई कोफिशिएंट लिखा हो, उसमें कोई चीज ऐड हो रही हो, उसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही हो, हम उन सबको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं ताकि हमारा जो अननोन है वो सेपरेट हो सके और हम उसकी वैल्यू निकाल पाए। तो आप यहां पर देखिए 7 + 2x लिखा हुआ है जिसको आप अरेंज करके इस तरह भी लिख सकते हैं। ये +2x है, आप इसको पहले लिख लें और 7 के पीछे कोई सिंबल नहीं है तो आप इसको प्लस के साथ ही लिखेंगे तो आप +7 लिख लें। तो यहां से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा कि 7 एक तरह का 2x में ऐड हो रहा है। तो हम सबसे पहले 7 को रिमूव करेंगे। तो अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो इस तरीके से, उसको हटाने का तरीका ये होता है कि आप उसी सेम कांस्टेंट से दोनों तरफ इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। यानी अगर हमने 7 को यहां से रिमूव करना है तो हम दोनों तरफ 7 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा 7 + 2x - 7। यहां पे मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया और ये 16 है, इसमें से भी मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। अब मैं इनको अरेंज करके लिखूंगा। ये +2x में पहले लिख लेता हूं ताकि आसानी हो जाए। ये वाला 7 इसके पीछे कोई सिंबल नहीं है तो हम प्लस ही कंसीडर करेंगे, +7। और ये 7 के पीछे माइनस है तो इसको बाद में लिख लूंगा -7। ये मैंने इनको अरेंज करके लिख लिया। 16 - 7 आपको पता है ये कितना होता है 9। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है यानी 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। तो ये एक तरह का कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे जस्ट बच गया 2x लेस देन और इक्वल टू और साथ आ गया 9। अब आप देख सकते हैं x के साथ जस्ट कोफिशिएंट के तौर पे 2 ही बचा है जो इस x के साथ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी इस तरह कोफिशिएंट लिखा हो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा x को सेपरेट करने के लिए। तो आपने इसको जब हटाना हो तो ऐसे सिनेरियोज में आपके पास जो कोफिशिएंट मेंशन्ड होता है आप दोनों तरफ उसी सेम कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देते हैं। यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो इस 2 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ इनइक्वालिटी के 2 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर हम किसी नेगेटिव सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होता है, अगर पॉजिटिव से करवाएंगे तो नहीं चेंज करेंगे, इसलिए मैं यहां पर चेंज नहीं कर रहा। तो ये 2 से आप देखिए कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास जो है यहां पर ये 9/2 लिखा हुआ है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना है। मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप 9 को 2 पर डिवाइड करेंगे। आपको पता है 2 4 टाइम्स 8 होता है, 9 - 8 होता है 1। यहां पर स्टेप रोक देंगे क्योंकि 9 के आगे कोई डिजिट नहीं जिसको नीचे उतारा जा सके, तो यहीं से हम इसकी मिक्स फॉर्म बना लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये वैसे का वैसे ही आता है, 2 वैसे का वैसे ही। ये जो क्वोशंट होता है इसको होल पार्ट के तौर पे यहां पर लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है इसको यहां पर इधर न्यूमरेटर में लिख देते हैं इस तरीके से। और इसी चीज को आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये लिखा जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 4 अलग से
और 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये हो जाएगा 4.5। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यानी सिर्फ वही x की वैल्यूज आपका सोल्यूशन होंगी जो या तो 9/2 हो, यानी 9/2 हो, या फिर 9/2 से कम हो, वही तमाम वैल्यूज x का सोल्यूशन कहलाएंगी, यानी आपकी x की वैल्यूज कहलाएंगी जो कि एज अ सोल्यूशन आप कह लें रोल प्ले करेंगी इस इनइक्वालिटी का। यानी इस वो तमाम x की वैल्यूज जो 9/2 या 9/2 से कम हो, वही यहां पर आप पुट करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, यानी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी उन x की वैल्यूज के लिए। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर इलस्ट्रेट भी करना है, और मैं आपको समझा चुका हूं कि जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन होती है अवेलेबल, हम किस तरीके से नंबर लाइन पर इस तरह सॉल्यूशंस को इलस्ट्रेट करते हैं। तो यहां पर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 3 से, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। बस याद रखिएगा जो आप मार्किंग करेंगे उनके दरमियान स्पेस एक जैसी होनी चाहिए। मैं यहां जस्ट रफ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो मैं 3 से स्टार्ट ले रहा हूं, तो 3 के आगे यहां पर पीछे 3 के आप आगे क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे 4 के आगे मैं यहां पे कहीं करके लिख लेता हूं 5, और 5 के आगे यहां पर कहीं करके लिख लेता हूं 6। आप और भी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, स्पेस आपने फिक्स रखनी है। मेरे पास यहां पर रूलर नहीं है, तो मैं जस्ट अपने हिसाब से फेयर गेस से यहां पर इसको मार्क कर रहा हूं। अब देखें, आपने वो वाली x की वैल्यूज को यहां पर इंडिकेट करना है जो 9/2 से लेस देन और इक्वल टू है, यानी या तो 9/2 हो या इससे लेस हो, या आप यूं भी कह सकते हैं वो वाली x की आपने यहां पर इंडिकेट करनी है जो या तो 4.5 है या फिर 4.5 से कम है। तो अब देखिए 4.5 होगा कहां पर, 4.5 एक बात तो श्योर है कि 4 और 5 के दरमियान ही कहीं पर 4.5 होगा। अभी जो मिक्स फ्रैक्शन आपके पास होती है ना, इसमें आपने इस फ्रैक्शन को देखना होता है। ये जो होल पार्ट के अलावा लिखी होती है, ये लिखी हुई है 1/2। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2। तो आपने हमेशा जहां पर आपने गेस किया है कि आपका नंबर होगा यानी 4.5 होगा, तो आपने उन्हीं दो नंबर्स के दरमियान 2 इक्वल पार्ट्स कर देने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में 2 है, अगर यहां पर 3 होता तो 3 इक्वल पार्ट्स कर देते। तो आप क्या करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स बना देंगे 4 और 5 के दरमियान। तो हम यहां 4 से स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पर कहीं करके ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म होगा और ये दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली बन गया, यानी ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। आपके पास रूलर होगा, आप रूलर रख के इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 से लेकर 5 तक के दरमियान जो आपके पास लेंथ होगी, जो स्पेस होगी। अब ये इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब देखिए 4.5 जाहिर बात है 4 से आगे ही होगा ना यहां पर राइट साइड पर, तो ये जो पहली आपकी मार्किंग है ना, ये रिप्रेजेंट करेगी 1 आउट ऑफ 2, यानी पहला पार्ट आउट ऑफ 2। 5 पे जाएंगे तो 2 पार्ट आउट ऑफ 2 जो कि कट के 1 हो जाएगा, यानी कंप्लीट 5 पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको 1 आउट ऑफ 2 पढ़ते हैं, आगे जो 5 होगा इसको 2 आउट ऑफ 2 पढ़ेंगे, जिसका मतलब है कट के फुल पार्ट हो गया, इसलिए यहां पे 5 लिखा होता है। तो इस तरह हम इसके पार्ट्स कर रहे होते हैं। तो ये जो 1/2 आपने लिखा है ये 4 के बाद आ रहा है, तो इसी को आप पढ़ेंगे 4 होल 1/2, यानी यही वो मार्किंग जो है आपको बता रही है कि यहां पर करके आपकी ये वाली वैल्यू बनती है 4 होल 1/2 या 4.5 भी आप कह सकते हैं। तो आपने एग्जैक्टली इसी के ऊपर इस तरह सर्कल बना देना है। अब मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 2 में सारी बातें कि जब भी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल हो, इन दोनों केस में जो आप सर्कल ऊपर लगाते हैं छोटा सा, इसको आपने शेड करना होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है आप इस वैल्यू को भी कंसीडर कर रहे हैं और हमारी इनइक्वालिटी के मुताबिक इससे कम भी वैल्यूज तमाम कंसीडर होंगी, तो आप इसलिए इसको यहां पर शेड करेंगे इस तरीके से। अब लिखा हुआ था x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2, यानी ये 4 होल 1/2 का मतलब भी 9/2 ही है, यानी या तो ये वाली वैल्यू हो सकती है या इससे कम हो सकती है। यहां पे लेस देन और इक्वल टू है, तो कम वाली वैल्यूज राइट साइड पर तो नहीं है क्योंकि 5, 6, 7 तो बढ़ रही हैं, तो लेफ्ट साइड पे ही होंगी ना, तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड पे इस तरीके से एरो लगा दूंगा और उसके ऊपर ये इनइक्वालिटी लिख दूंगा। इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। मैं ये मिक्स फ्रैक्शन वाले लिख रहा हूं, x इज लेस देन और इक्वल टू 4 होल और आगे ये 1/2। ये मैंने नंबर लाइन पर भी इलस्ट्रेट कर दिया और मैंने यहां पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी कर लिया। अब हम आते हैं अपने पहले पार्ट पर। तो पहले पार्ट में स्टार्ट कर लेते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है इफ x इज एन इंटीजर राइट डाउन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x दैट सैटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यानी आपको कहा जा रहा है अगर कोई x जो है वो इंटीजर है, यानी ये वाला x जो यहाँ पर 2 के साथ लिखा हुआ है, अगर ये इंटीजर है तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमने बतानी है, सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू हमने बतानी है इस x की क्या होगी जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो। यानी इंटीजर में से सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, ये आपने लिखकर दिखाना है, ये एक तरह का आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। अब इसके लिए जरूरी है आपको पता हो इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में से। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इस सेट में 0 होता है एज एन इंटीजर, इस सेट में +1 और -1 इंटीजर के तौर पे होता है, इसमें +2 -2 इंटीजर के तौर पे होता है
और भी इसी तरह के बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जो कि डेसिमल कंटेन कर रहा हो, यानी डेसिमल फॉर्म में हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो। फ्रैक्शन फॉर्म वाले, डेसिमल वाले कोई भी नंबर्स नहीं आते। इसके अलावा पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर जो होते हैं हम उसको यहाँ पर काउंट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स के फॉर्म में भी हम नंबर्स को इस इंटीजर के सेट में नहीं शामिल कर रहे होते। जस्ट यही नंबर जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल फ्री हो, फ्रैक्शन फ्री हो, इन्हीं नंबर्स को हम इंटीजर्स के तौर पे काउंट कर रहे होते हैं। तो आपको फर्स्ट पार्ट में यही कहा जा रहा है कि आपने x की वैल्यू बतानी है और वो x की वैल्यू जो है इंटीजर होनी चाहिए और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू होनी चाहिए, सबसे बड़ी पॉसिबल इंटीजर के तौर पे वैल्यू होनी चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करती हो। तो अगर आप नोटिस करें कि हमारे पास जो ये नंबर लाइन है ये हमें उस इंटीजर को फाइंड आउट करने में आसानी पैदा करेगी। तो आप ये नंबर लाइन बता रही है कि x की वही वैल्यूज हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है जो या तो 4 होल 1/2 हो या इससे कम कम हो। यहाँ पर ये एरो हेड भी बता रहा है कि इस वैल्यू से कम कम तमाम वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन है और इसी से हमने वो वैल्यू ढूंढनी है जो कि इंटीजर भी हो और इंटीजर में सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू हो, सबसे बड़ा इंटीजर हो जो कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करो। तो अगर हम इस वैल्यू से स्टार्ट लें तो ये 4 होल 1/2 है, ये तो इंटीजर नहीं हो सकता, ये तो एक तरह की फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद नहीं होती, यानी इंटीजर्स में काउंट नहीं होती। तो इससे अगर आप पीछे आए तो आपको 4 लिखा हुआ नजर आता है और 4 आपके पास सबसे बड़ा पॉसिबल आप कह लें इंटीजर है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी करता है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 4 जो है 4 होल 1/2 से लेस भी है, यानी हमारी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन के मुताबिक भी है और इंटीजर भी है। इससे पीछे जाएंगे तो 3 भी एक इंटीजर है, लेकिन जाहिर बात है वो 4 से क्या है, छोटा है। 3 छोटा है 4 से, इसलिए हम 3 को नहीं काउंट करेंगे, 4 ही को हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी थी। तो इसका मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू इंटीजर के तौर पे x की जो लिखी जा सकती है वो सिर्फ 4 ही है, जो कि अपनी हमारी जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई भी करेगी, यानी उसका सॉल्यूशन का पार्ट भी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इन इंटीजर इज 4। वो क्या है, वो 4 है। और आप देखें 4 एक इंटीजर होता है, ये कोई डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, कोई इसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर के तौर पे ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो पहला पार्ट आपका हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को रीड करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या मेंशन था हमारे लिए, तो दूसरे पार्ट में लिखा था गिवन दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला x आप मान लें कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो आप बताएं सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है एज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है एज एन x वैल्यू जो आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अब वो कह रहे हैं हमें ये लिखकर बताएं, ये निकाल कर बताएं। तो ये भी नंबर लाइन से ही आपको पता चल जाएगा। उसके लिए जरूरी है पहले आप परफेक्ट स्क्वायर को समझें। तो जब भी दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर आप अपने सॉल्यूशंस की तरफ देखें तो सॉल्यूशंस क्या आते हैं, वो x की वैल्यूज जो या तो 4 होल 1/2 हो, यानी ये वाली वैल्यू हो, या इससे कम कम हो, इससे लेस हो, यानी इस तरफ जो एरो हेड लगा हुआ है इस तरफ ही हमारी तमाम वैल्यूज जो है वो सॉल्यूशन के तौर पे कंसीडर की जा रही हैं। तो इस 4 होल 1/2 को तो हम जाहिर बात है परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते, कोई भी दो एक जैसे नंबर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये वैल्यू नहीं मिलेगी, जाहिर बात है। तो इसलिए हम अगर इससे आगे बढ़े तो अगेन पहला नंबर आपके पास यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, पहला इंटीजर भी आप कह सकते हैं इसको, हम फर्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, ये 4 लिखा हुआ है। तो 4 एक इंटीजर तो है ही है, साथ साथ ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी बताया 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मिलता है, दो एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है उसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो 4 सबसे बड़ा पॉसिबल आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर है एज एन x वैल्यू जो कि लिखा जा सकता है। इससे पीछे आप जाएंगे तो 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे पीछे 2 आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 1 जरूर परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन जाहिर बात है 4 से छोटा है। मैं तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए ना, वो जस्ट 4 ही बनती है, जो सॉल्यूशन का पार्ट भी है हमारी इनइक्वालिटी का, यानी 4 होल 1/2 से लेस भी है और साथ साथ सबसे बड़ी वैल्यू बनती है एज एन परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे सेकंड पार्ट का आंसर के द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एज अ परफेक्ट स्क्वायर के तौर पे अगर हम देखें, यानी परफेक्ट स्क्वायर में सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू देखें तो वो क्या है, इज 4। तो वो 4 है, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर भी 4 है। सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू x की इंटीजर के तौर पे भी 4 बनती है और सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के लिहाज से देखा जाए तो तब भी वो 4 ही बनती है। तो ये दोनों पार्ट्स में हमने इन्हीं वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन भी समझ आया होगा और इसके दोनों पार्ट भी समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।